दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आज का जो चार्ट है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कहाँ पर आपका एसेल हुआ, कहाँ पर आपने प्रॉफिट किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोग अगर एक तरह से सोचते तो हम लोग किस तरह से पैसा बना सकते थे। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये आपको याद रखना है कि देखो एसेल भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, एसेल हमारा छोटा होना चाहिए, ये चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप बताना चाहता हूँ कि देखो कभी भी इस चीज़ का याद रखो कि आप मान लो कि आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे ये वाला एक रेड कैंडल बना, यहाँ तक मार्केट आया। अब ये यहाँ तक आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट होगा ही होगा, उसके बाद में ही यहाँ से वापस से मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो ये चीज़ें याद रखो कि जब आप सेलिंग में आ रहे हो तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करो, चाहे 1 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, या 10 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, लेकिन रिट्रेसमेंट का वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेलिंग में हो या फिर बाइंग में हो, जैसे मान लो मार्केट ऊपर चला गया कंटिन्यू, तो जब वापस से वो नीचे आता है तो ये वाला यहाँ पर जो पॉइंट आता है ये फिर आपके लिए बाइंग का होता है। तो यहाँ पर हमको बाइंग करना चाहिए, ना कि हमको यहाँ पर जब कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर बाइंग करना है। तो ये एक तरह से जो प्रॉफिट को सही तरह से मैनेज करना, सही तरह से प्रॉफिट लेना, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ से सही प्रॉफिट हुआ। कैसे? अब यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट को, देखो ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद में आप देखो यहाँ से आपको लग रहा था कि ये हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से आपको क्या लगेगा कि यहाँ से हाई ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, आप बाइंग कर लो। जब आप बाइंग करने जाते हो तो मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाता है। और मैंने आपको बोला कि जब मार्केट इस तरह से हो और एक नीचे आता है तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर एक बाइंग का है, क्योंकि आपका यहाँ पर अगर बाइंग का है तो यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। लेकिन इसमें एसएल हम लोग कहाँ पर रख सकते हैं? इसमें हम एसएल यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एसएल हिट हो गया, ये थोड़ा और नीचे रख दोगे तो वो भी हिट हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी होती है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो कहाँ पर हमको बाई करना है, कहाँ पर हमको सेल करना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो यहाँ से सीधे सेलिंग आ गया। अब सेलिंग तो आ गया, मैंने आपको एक और स्ट्रेटजी समझाया था कि जब 20 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा मार्केट दूर हो जाए, दूर का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जब यहाँ पर कैंडल से बनने लगे इससे दूर, तो यहाँ से एक मतलब ये पास में आने की कोशिश करेगी। तो देखो यहाँ से सिंपल सी यहाँ पर पास में आने की कोशिश कर रही है। अब दूसरे एंगल से भी अगर हम देखें इसको, दूसरा एंगल क्या, दूसरा एंगल अगर हम बात करें यहाँ से, तो मैं चार्ट को छोटा करता हूँ। अब हमारे पास नहीं, यहाँ पर देखो दूसरा एंगल देखें तो यहाँ पर हमारे पास में एसएल नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा जो लास्ट पॉइंट था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला लास्ट पॉइंट था हमारे पास में, ये वाला। तो ये वाला है ऑलरेडी यहाँ से हिट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट यहाँ से हिट हो चुका है। अब हमारे पास में ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो मार्केट इतना ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि रिजेक्शन ले रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मतलब यहाँ पर एक सेलिंग आना ही है, क्योंकि ऊपर अब हमारे पास में एसएल है नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस कैंडल ने बताया कि यहाँ पर सेलिंग आ रही है और यहाँ से सेल हुआ मार्केट नीचे तक, फिर वो थोड़ा रिट्रेसमेंट किया और फिर नीचे तक आ गया। अब दूसरी बात ये भी है कि अब यहाँ पर आप देखोगे कि नीचे मार्केट यहाँ पर आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो बायर्स आए होंगे, यहाँ पर हायर हाई ब्रेक किया हुआ, तो यहाँ पर आ सकता था। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यहाँ का जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और मार्केट सडनली यहाँ पर नीचे नहीं आ सकता। और ऑलरेडी हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन करके ओपन हुआ है, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ नीचे आए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से फिर सेलिंग हुआ। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। देखिए एक और चीज़ हमेशा याद रखो कि मूविंग एवरेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक सही एंट्री होती है। क्या होता है मूविंग एवरेज में, आप चाहे तो सेलिंग में हो चाहे आप बाइंग में हो, सबसे सही एंट्री मूविंग एवरेज पर होती है। अब मूविंग एवरेज पर एंट्री होती है मतलब यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर देखो यहाँ पर सेल कर दो, यहाँ पर सेल कर दो। इसका मतलब ये है कि देखो ये बाइंग के लिए अगर यहाँ से कैंडल बन रहा है तो यहाँ से बाइंग के लिए एक सही चीज़ हो सकती है, ये याद रखो। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ तक मोमेंटम आया भी सही। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट देखो टेस्ट करके यहाँ से फेल हुआ, तो यहाँ से एक तरह से यहाँ से सही हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको सही होता दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर भी रेड कैंडल बना था, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ, इसको टेस्ट करके यहाँ से अगर फेल होता तो भी हम लोग ये बोल सकते थे कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो
तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो आपको याद होना चाहिए, 20 मूविंग एवरेज से दूर हो गया तो पास में आएगा, नीचे चला गया तो पास में आएगा, मतलब इस मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास ही यहाँ पर मार्केट घूम सकता है, बीच में आएगा फिर जाएगा, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट यहाँ पर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर रुकता रहा और यहाँ से वापस नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो मार्केट की एक रेंज क्यों बनी, आप समझ सकते हो कि ऊपर हमारे पास में जो एसएल थे कहाँ तक के थे, ये वाले एसएल यहाँ पर, क्योंकि रिट्रेसमेंट पे सेल किया होगा या फिर इस बड़ी कैंडल पर सेल किया होगा, तो यहाँ पर जो ऊपर होंगे वो तो बहुत दूर हो चुके हैं और जो छोटा लॉस चाहते होंगे उनका यहाँ पर होगा। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पर बायर्स को बुलाया, उनका एसएल खा लिया, फिर यहाँ पर सेलर्स को बुलाया था, उनका भी एसएल खा लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पर जो बायर्स को बुलाया उनका भी एसएल खाया, और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनका भी एसएल खाया, और फिर नीचे का जो बायर्स था उनका भी एसएल खाया। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, सबको निपटाते हुए ही चल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पर आपको सेल करना है, कहाँ पर आपको सेल नहीं करना है। अब इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास में एक और जो है वो क्या है, हम ट्रेंड लाइन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक तरह से ट्रेंड लाइन हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, या यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ से देखने को मिल रही थी, ठीक है। या फिर यहाँ से बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन डाले थे, यहाँ से एक ब्रेक हो रही थी, ठीक है। अब कहाँ पर प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर लॉस हुआ, ये थोड़ा सा गिनने लायक है या समझने लायक है कि क्यों वहाँ पर प्रॉफिट हुआ, क्यों वहाँ पर लॉस हुआ। और यहाँ से भी अगर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डालूँ मैं यहाँ से, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट टच किया, फिर ये वाला पॉइंट टच किया, मतलब हर बार यहाँ से इस पॉइंट से रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट देखने को मिला। तो ये जो ट्रेंड लाइन भी बहुत बढ़िया सा काम करती है। अब देखो 100% कोई भी चीज़ काम नहीं करती, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं तो फेलियर होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ से ये कैंडल ही बनी, उसके बाद यहाँ से फेल हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं था, ऊपर मार्केट जा भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक वीकनेस भी आ रही थी, यहाँ से जो कैंडल्स देखने को मिल रही थी आपको, यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। यहाँ पर आपको देखो डोजी जैसे कैंडल से बन रहे हैं, यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। जो से यहाँ पर अगर आप येस्टरडे को देखोगे तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कैसे कैंडल से बन रहे थे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये, तो यहाँ पर कैंडल्स अच्छे बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी बीच में यहाँ से देखो यहाँ पर बहुत बेकार कैंडल बन रहे थे। तो कभी कभी ये चीज़ें थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर ना 1 मिनट पे फोकस करो, क्योंकि यहाँ से जल्दी रिजल्ट लेना होता है अपने को, यहाँ पर बैठना नहीं होता है, ठीक है। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट हम एनालिसिस कर रहे थे। अभी हम बैंक के निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक के निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग। कल हमने वीडियो एनालिसिस नहीं किया था और कल ना ही कोई वीडियो डाला था मैंने। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो ये जो एसएल थे, ये एसएल हिट हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट के पास ऊपर की साइड में कोई एसएल है नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा। दूसरा क्या, मार्केट ने क्या एक मोमेंटम यहाँ से दे दिया, अब यहाँ से एक साइडवेज होना ही है। आपको पता है फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको पता होना चाहिए। यहाँ से मार्केट क्या करेगा, एक पोल बनाया, उसके बाद फ्लैग बनाया, फ्लैग के बाद में मार्केट साइडवेज हो गया। अब इसके बाद या तो ये अपसाइड फिर से पोल बनाएगा, या यहाँ से वापस से यहाँ पर घूमता रहेगा, या फिर यहाँ से डाउनफॉल करेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है ऊपर एसएल नहीं है। मार्केट को देखोगे तो कितना एकदम बिल्कुल ऐसे चल रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट में लोगों को सेलिंग करवाया, फिर मार्केट ने उनका एसएल खाया, फिर मार्केट ने बायर्स का एसएल खाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर उनका सेलर्स का एसएल खाया, फिर मार्केट ने यहाँ से बायर्स को निकाला। इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ही यहाँ से बेकार हो गया। मतलब एक तरह से कहें तो यहाँ पर कुछ समझने लायक था ही नहीं। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्या कैंडल बनी है, कुछ खास कैंडल ही नहीं बनी यहाँ पर। ये देखो जहाँ से यहाँ से ओपन होके यहाँ पर नीचे घूम के वापस यहीं पर आ चुकी है। मतलब कोई खास यहाँ पर पैसा बनाने का मौका नहीं मिला। और यहाँ कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाने को मिला है, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मिला है। अब ये कैसे, देखो थोड़ा सा इस चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले तो आप अपने आप में ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हो, किस तरह से आप ट्रेडर बनना चाहते हो।
जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, अपने अंदर की बातें को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ से प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से प्राइस एक्शन में होता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग मोमेंटम, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम। तो मतलब कहने का मतलब जो आदमी यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ चुका है, तो यहाँ से मार्केट में जब ये रिजेक्शन हुआ तो यहाँ पर सेल कर सकता था। अगर वो यहाँ रिजेक्शन नहीं कर पाया तो यहाँ पर सेल कर सकता था। वो यहाँ पर बाई नहीं कर पाया तो यहाँ पर बाई कर सकता था, क्योंकि वो जानता है कि इस तरह से ही मार्केट अपसाइड जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझने के लायक होती है और इसी आधार पर ट्रेड लिया जाता है। और ट्रेड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेड को कंट्रोल करना आता है तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।